हेलो। आप लोगों का हमारा चैनल स्टडी बडी में स्वागत है। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जन्मदिन के अवसर पर। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। पर इस साल हम लोग 9 मई को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इनका जन्म बंगाली महीना के हिसाब से मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था बैसाख महीना के 25 तारीख को, जो इस बार 9 मई को है। ओके। Rabindranath Tagore was a great poet, writer, philosopher, musician, painter and educationist of India. रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान पोएट, राइटर, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, पेंटर एंड एजुकेशनिस्ट थे इंडिया के। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता इन वेल नॉन बंगाली फैमिली। इनका जन्म एक विख्यात बंगाली फैमिली में हुआ था कोलकाता में। टैगोर वॉज अ ट्रू विक्टरी हु बिलीव इन द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, लव ऑफ नेचर एंड द पावर ऑफ एजुकेशन। टैगोर जो थे वे मानवतावाद के इकाई में विश्वास रखते थे, प्राकृतिक प्रेम में और एजुकेशन के पावर में। ही रोट थाउजेंड ऑफ पोयम, सॉन्ग्स, स्टोरीज, नॉवल एंड प्ले इन बंगाली। ये हजारों की संख्या में पोयम, सॉन्ग्स, स्टोरी, नॉवल एंड प्ले बंगाली भाषा में लिखे। हिज कलेक्शन ऑफ पोयम गीतांजलि बॉट हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। इनका जो पोयम का संग्रह गीतांजलि है, उसके लिए उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, मेकिंग हिम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस ऑनर, जो उनको प्रथम गैर यूरोपियन बनाता है जो इस ऑनर को रिसीव किए थे। ही कंपोज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। ये हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को लिखे थे। एंड बांग्लादेश नेशनल सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला को भी रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। ही फाउंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एज शांति निकेतन टू प्रमोट एजुकेशन दैट कनेक्ट नॉलेज विथ लाइफ एंड नेचर। ये नॉलेज को हमारे लाइफ और नेचर से जोड़ने के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लाइफ जो था एंड उनके वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को इंस्पायर करता है। ही इज़ रिमेंबर एज अ सिंबल ऑफ विजडम, क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इनको विजडम, क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड के सिंबल के रूप में जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अर्ली लाइफ। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन जोरासांको, वेस्ट बंगाल, इन द डिस्टिंग्विश्ड बंगाली फैमिली। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको, कोलकाता का वेस्ट बंगाल में एक विख्यात बंगाली परिवार में हुआ था। He was the youngest son of Devendranath Tagore and Sarada Devi. ये देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी के सबसे छोटे बेटे थे। टैगोर रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन एट होम अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइवेट ट्यूटर। ये जो छोटे में अपना अर्ली एजुकेशन घर में ही प्राप्त किए थे प्राइवेट ट्यूटर के माध्यम से। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई नेचर, लिटरेचर, म्यूजिक एंड द स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट ऑफ हिज होम। ये डीपली इन्फ्लुएंस थे नेचर से, लिटरेचर से, म्यूजिक से और अपने घर की स्पिरिचुअल वातावरण से। ही अटेंड ओरिएंटल सेमिनरी एंड द लेटर सेंट जेवियर्स स्कूल इन कोलकाता, बट रेगुलर स्कूल एजुकेशन डिड नॉट एपल टू हिम। ये अटेंड किए थे ओरिएंटल सेमिनरी, उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में, बट ये रेगुलर स्कूल एजुकेशन इनके नहीं प्राप्त किए हैं। टैगोर ट्रेवल टू इंग्लैंड इन 1878, बट ही डिड नॉट कंप्लीट अ फॉर्मल डिग्री एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1880। टैगोर इंग्लैंड गए थे 1878 में, पर ये पूरा फॉर्मल डिग्री को कंप्लीट नहीं किया और भारत 1880 में आ गए वापस। द हाइस्ट एजुकेशन इज़ दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हारमोनी विथ ऑल एक्सिस्टेंस। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि वह हाईएस्ट एजुकेशन वे नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन वे है जो हमारी लाइफ को आसान लाइफ से सामंजस्य स्थापित करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइफ एंड वर्क। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इनका लाइफ लाइन दिया हुआ है, ये पूरा इनके लाइफ लाइन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आई स्लेप एंड ड्रीम दैट लाइफ वॉज जॉय। वे सोए और सपना देखे कि लाइफ बहुत जॉय है। ही वॉक एंड सो द लाइफ वॉज सर्विस। वे उठे और देखे कि लाइफ क्या सर्विस। ही एक्ट एंड बिहोल्ड सर्विस वॉज जॉय। वे उनके अनुसार चले और देखिए कि सर्विस ही जॉय है। ओके। टैगोर वॉज अ यूनिवर्सल जीनियस हु क्रिएट वर्क्स टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ही बिलीव इन फ्रीडम, ह्यूमनिज्म एंड द डिग्निटी ऑफ द मैनकाइंड। हिज विजन कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका वर्क लिटरेचर में भी है, म्यूजिक में, पोइट्री में, प्ले में, स्टोरी में, पेंटिंग में, एजुकेशन में भी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाइट। जब हमारा ब्रेन बिना डर का हो और हमारा सिर उठा हो, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज फ्री हो, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हम किसी चीज़ को फ्री रहने के लिए हमारा ब्रेन का डर से फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, मानसिक स्थिति फ्री रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर में, टैगोर वाज अ pro life writer. He wrote thousands of poems, songs, short stories, novels, essay, play and letters. ये हजारों की संख्या में पोयम, सॉन्ग, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, ऐसे, प्ले एंड लेटर्स को लिखे हैं। फेमस वर्क इनका जो है वो गीतांजलि है, घोड़े बायरे, चोकर बाली गोरा, द पोस्ट ऑफिस, काबुली वाला एक्सेट्रा। हिज पोइट्री इज गीतांजलि ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913। ओके, म्यूजिक, टैगोर कंपोज ओवर 2000 सॉन्ग्स नॉन एज रविंद्र संगीत। जो टैगोर सॉन्ग कंपोज किए थे, लिखे थे, उनको हम लोग बोलते हैं रविंद्र संगीत। His song was filled with deep emotion, devotion, love for nature एंड द कंट्री। उनका जो सॉन्ग है उसमें डीप इमोशन होता है, कंट्री के बारे में होता है, नेचर के बारे में रहता था। जैसे जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, अमर सोनार बांग्ला इज़ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। एजुकेशन, टैगोर बिलीव इन द एजुकेशन दैट डेवलप द माइंड, हार्ट एंड सोल। टैगोर ऐसे एजुकेशन में बिलीव करते थे जो हमारा ब्रेन, माइंड, हार्ट एंड सोल, हमारा आत्मा को स्ट्रॉन्ग करे, डेवलप करे। ओके, ही फाउंड शांति निकेतन इन 1901 एंड लेटर विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। ये शांति निकेतन 1901 में और विश्व भारती 1921 में बनाए थे। ही इस इंस्टीट्यूशन प्रमोट लर्निंग इन हार्मनी विथ नेचर एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इस एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन में बिलीव करते थे जो हमारा लाइफ से एजुकेशन में सामंजस्य स्थापित करे। Art and painting. In his later year, Tagore took up painting seriously. He creates thousands of painting, drawing and sketches. His unique style of art is admired worldwide. कुछ सालों बाद ये पेंटिंग भी बनाने लगे। ओके, सोशल रिफॉर्म एंड ह्यूमनिज्म। टैगोर वर्क फॉर रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ही बिलीव द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ही रेज द वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड नैरो माइंडलेस। इनका काम सोसाइटी में रिफॉर्म लाने में भी बहुत है। ह्यूमनिज्म पर जोर देते थे। फिलोसॉफी एंड थॉट। टैगोर्स फिलोसॉफी वाज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का फिलोसॉफी था वो बेस्ड था ह्यूमनिज्म पर, ब्रदरहुड पर, हार्मनी पर। ही एम्फेसाइज द फ्री ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वे किसी इंडिविजुअल के फ्री होने पर, फ्रीडम पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे। ग्लोबल इम्पैक्ट। Tagore work transcended borders and inspired people across the world. He was cultural ambassador of India who introduced Indian thought and culture to the West. टैगोर का इंडिया में ही इम्पैक्ट नहीं पर इनका ग्लोबल इम्पैक्ट है जो पीपल को इंस्पायर करता है। यही थे जो हमारे कल्चर को वेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ही has left behind the treasure of literary music artists richer the continue the enlighten and inspire humanity. Tagore contribute trivial, timeless and universal. रविन्द्रनाथ टैगोर एंड हिज पोइट्री। उनका पोइट्री विख्यात क्या क्या है, चलो देखते हैं। मेन थीम इन हिज पोइट्री, उनका थीम क्या था पोइट्री का? नेचर रहता था, लव, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी। फेमस पोइट्री गीतांजलि, गीतामाल्या, बालाका, नेवेद्या, खेया। स्टाइल एंड फीचर, सिंपल एंड म्यूजिक लैंग्वेज दैट फ्लो लाइक अ सॉन्ग। उनका म्यूजिक जो था ऐसा लगता है कि सॉन्ग का तरफ फ्लो हो रहा है। डीपली इमोशन बहुत ज़्यादा था, डीपली इमोशन था। Use of symbol, imagery and beautiful expression. He perfectly blended the Persian, the universal. His poem connect the individual soul with the infinite in existence. इनका कुछ फेमस पोएट है। Where the mind is without fear, leave the chanting and singing, the cloud एकला चोलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम में, चलिए देखते हैं। एवाकिंग नेशनलिज्म थॉट हिज राइटिंग्स। ये अब लोगों को जागरूक करते थे अपना पोयम, स्टोरी, इन सभी के मदद से।
प्रमोटिंग यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ये यूनिटी एकता और भाईचारा को प्रमोट करते थे। सपोर्टिंग स्वदेशी मूवमेंट, टैगोर एक्टिवली सपोज द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन करा था उनके अगेंस्ट ये स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। ही इनकरेज द यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड अर्ज पीपल टू बिकम सेल्फ रिलियंट, ये स्वदेशी चीज़ को यूज़ करते हैं और स्वदेशी मूवमेंट को में सपोर्ट करते हैं। ये जब 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तब ये अपने नाइटहुड जो उनको मिला था ब्रिटिश लोग के तरफ से, वो उनको लौटा देते हैं। Education for freedom, Tagore established Shantiniketan and Vishwa Bharati to promote education that build character, creativity and sense of freedom. He believed that true freedom begins in the mind. वही एडुकेशन, उनका कहना था कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है फ्रीडम के लिए। एडुकेशन जो हमारे माइंड को फ्री बनाता है। इंस्पायरिंग लीडर एंड यूथ, ये लीडर को और यूथ को, युवा को इंस्पायर करते थे। Tagore thought and ideas influenced many leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. He inspired the youth to work. इनका कहना था कि where the mind is without fear, जहाँ माइंड बिना डर का होता है, the head is held high, जहाँ सर ऊंचा होता है। ये मैं आपको लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि उनका कहना था कि लोग बिना डरे, माइंड का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई व्यक्ति अपना वर्क को अच्छा से कर पाएगा। Rabindranath Tagore death. Rabindranath Tagore, a great poet, philosopher, writer and visionary, passed away on 7 अगस्त 1941. इनका देहांत 7 अगस्त 1941 को हो गया था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एज, जब इनका डेथ हुआ था, इनका एज 80 ईयर था। काउज ऑफ डेथ, Tagore had been falling health of some time due to age and illness. ये बीमार थे और एज हो गया था, एंड इसलिए इनका डेथ हो गया था। He was given a state honor. A large number of people from walks of the attained the उनका जो जब अस्थि जा रहा था तो उनका जब रैली में बहुत जन गए थे। Okay, even the day Tagore lived on, thought his timeless work, thought and ideal continue to inspire millions around the world. हालांकि वे उनका मृत्यु हो चुका है, पर वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अभी है और वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि डेट इज एक्सटिंग्विश द लाइट, किसी मृत्यु लाइट का बुझना नहीं है, प्रकाश का बुझना नहीं। इट इज़ पुटिंग आउट द लैम्प, ये दिया का बुझना है। बिकॉज द ड्रॉन हैज़ कम, क्योंकि सुबह हो गया है, अंधेरा ख़त्म हो गया है, इसलिए। ओके, Rabindranath Tagore left for his heavily evolved on 7 August 1941, but his immoral world and the noble thought will remain with humanity forever. Thank you for watching video.